हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ पर धनतेरस की पूजन की तैयारी चल रही है, तो दीपक लगा रहे हैं। पूजन कर ली है तो ये दोनों दीपक रखेंगे सारे घर में। उसके बाद हमको कहीं जाना है तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। अभी धनतेरस की पूजन भी हो चुकी है, ये देखिए। जल्दी डालो। हाँ डालो ना। दीपक भी सारी जगह रखा गए हैं। अभी उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं। 8 बजे जाना है, 7:30 बज गए हैं। ये रेडी हो गए हैं सब। हम लोग शॉप पर पहुंच गए। ये हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं पहुंचने में। किड्स वेयर शॉप है, वहां पर गए हैं कपड़े लेने के लिए। एक गुड़िया का बर्थडे, तो उसके लिए फ़्रॉक देख रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर। ये वाली फ़्रॉक लेकर आए हैं उसके लिए, गुड़िया के लिए। तो उस वाली शॉप पर अभी पैक करना बंद कर दिया है, तो दूसरी वाली शॉप पर आए हैं अभी पैक करने के लिए। और मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। देखिए इतना मार्केट, एकदम भीड़ है कि गाड़ी खड़ी करने ही जगह नहीं थी। ये देखिए आप पीछे चौपाटी, और वहाँ पर देखिए गाड़ी बहुत मुश्किल से निकली है। पार्किंग के लिए भी ये गाड़ी लेने के लिए गए हैं। देर लगेगी इसलिए, और टाइम भी हो गया जाने के लिए। आज धनतेरस है तो सोचा तो था कि कुछ खरीद लेंगे, लेकिन आज खरीद नहीं पाए। तो हमने सोचा कल भी धनतेरस है तो कल ले लेंगे, क्योंकि आज बर्थडे में जाना है तो लेट हो रहे थे। घर के काम से ही 7:30 बजे फ्री हुई। फिर पूजन की तैयारी हुई, पूजन की। उसके बाद फिर यहाँ वो बर्थडे में जाना है तो उसके लिए सिर्फ गिफ्ट लिया और आ गए। बाकी कुछ भी सामान नहीं लिया है। फिर हम आपसे वहाँ पहुँच मिलते हैं। मुझे लगता है परेशान हो जाते हैं बच्चे। लोग बाग ज़्यादा देखते हैं, नजर होता है। क्या नाम है इसका? ये इसका है शिवांशी। अच्छा नाम शिवांशी। हाँ, टूनू टूनू बोलते हैं घर में। इसने मेरा वाला तो सब वीडियो बना दिया। अरे लो ना, आ जाओ अनिल, तुम ही जाओ, अभी आ जाओ। जा तुम खाने चले जाओ। इनको ये भैया इनके फ्रेंड है, हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं। तो इनकी बेटी का बर्थडे था। ये बंगाली हैं तो इनके यहाँ शायद रस्म होती है, जैसे कुछ भी अगर गिफ्ट देना है तो वहाँ पर पटला के ऊपर बैठे रहते हैं, तो वहीं टीका करके देना रहता है। तो वही रस्म चल रही थी यहाँ पर, तो हम लोगों ने भी दिया। अब हम यहाँ पर खाना वाना खाएंगे। आज है धनतेरस, तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी धनतेरस में कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। वैसे मुहूर्त के हिसाब से कल हमने 7 बजे के करीब पूजन कर ली थी, 6:30-7 बजे के करीब। लेकिन आज भी धनतेरस है तो कल ही इनको क्या ऑफिस से सिक्का मिल गया था। सिक्का लेकर आते हैं धनतेरस पर, तो उसकी पूजन हो ही गई थी। अंश भी रेडी हो रहे हैं इधर, और ये मैच देख रहे हैं अभी। तो जैसे ही इनका मैच ख़त्म होगा फिर हम लोग जाएंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। अंश अपने नए कपड़े पहन रहे हैं। और पूजन भी, धनतेरस तो हम लोगों ने कल मनाई थी। अभी हम लोग बर्तन की दुकान पर पहुँच गए हैं। ये देखिए कढ़ाई देख रहे हैं, यहाँ पर कढ़ाई देख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, भीड़ भाड़ है। अभी लेने गए हैं, ले लेंगे अभी। वो जो बर्तन खरीदने के बाद अब यहाँ पर मैं पूजा की दुकान पर आ गई हूँ। तो पूजन का सामान लेना है तो यहाँ से ले लेते हैं। इसमें सब कुछ मिल गया था, और जो नहीं मिला वो बात के और दुकान पर देखिए। मोर पंख और ये सब चीज़ें मिल रही पूरी दुकान पर। मैं मोर पंख ले रही हूँ क्या है? मार्केट में सोचा था कि आधे 1 घंटे लगेगा, ज़्यादा सामान लेना नहीं था। लेकिन भीड़, मतलब क्योंकि धनतेरस है तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी, तो टाइम लग गया था। यहाँ पर मैं कौड़ियाँ ले रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन में कौड़ियाँ भी रखते हैं। तो मुझे दिख गई थी। तो हर साल तो क्या
पहली बार ही मैं मार्केट आई हूँ, नहीं तो मम्मी आती थी या पापा के साथ, मम्मी के साथ ये आते थे, नहीं तो पापा आते थे। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रही, तो यहाँ कौड़ियाँ दिखी तो मैं भी कौड़ियाँ ले, मैंने कहा चलो पूजन में रख लेते हैं। और मोरपंख और बाकी जो भी सामान लगता था वो जितना याद था उतना तो मैंने रख लिया है। और कुछ ये मुझे बताते भी जा रहे थे, क्योंकि मम्मी के साथ हमेशा सामान खरीदने के लिए, किराना हो या कुछ भी हो, तो हमेशा साथ ये जाते थे, तो इनको मुझसे ज़्यादा पता रहता है कि क्या लगता है। और ये कढ़ाई हम लेकर आए हैं, तो ये इसका ढक्कन है और ये कढ़ाई, ये देखिए। और एक ये चाकू लेकर आए थे, और ये एक चाय बनाने के लिए। बाकी सिक्का हर साल लेकर आते थे, लेकिन फिर इनको जब ऑफिस से मिल गया था तो लेकर नहीं आए हैं। और कुछ पूजन का सामान लेकर आए थे, जैसे दीपक हैं, मालाएं हैं, तो वो सब पूजन में रखा गई हैं, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। आज दिवाली है, तो आज आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं कल कुछ बनाया ही नहीं था पूजन के लिए, टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि कल भी मैं क्लीनिंग करती रही, कुछ जो बच गया था जमाने के लिए। बाकी सफाई तो सब हो गई थी, लेकिन बाकी सफाई के बाद भी घर जमाने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफाई हो गई बस हो गया, सबको सिस्टमेटिक तरीके से रखना है, तो उसी में टाइम निकल गया था। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको। फिर हम सामान लेने के लिए चले गए थे, अंश के लिए पटाखे अटाखे लेने के लिए चले गए थे। तो आज मैं पूजन का सारा सामान अभी बनाऊंगी। तो मैंने नमकीन बनाने की तैयारी कर ली है, और हमारे यहाँ खाजा बनते हैं, जो मैं बताऊंगी, जो मैंने महालक्ष्मी पे बनाए थे वैसे। और मटरी का आटा लगा के रख दिया है, और बेसन की मिठाई बनाऊंगी तो उसका लगा के रख दिया। वैसे नारियल के लड्डू भी बनाऊंगी। तो पहले ये तीनों चीज़ें बना लेती हूँ। पहले नमकीन बनाऊंगी, उसी में फिर मैं मिठाई की पूड़ियाँ सेंक लूँगी, और फिर उसी में मैं मटरी सेंक लूँगी। एक साथ क्या कढ़ाई रखी रहेगी तो एक साथ हो जाएगा। और मैंने नमकीन में जो सामान डालना वो भी निकाल के रख लिया, दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए, ये बेसन लगा के रख दिया है मैंने। यहाँ पर ये मटरी का डो तैयार करके रख दिया है, और ये पूरी का मैंने, ये हमारे यहाँ गुड़ के खाजे बनते हैं, तो जो महालक्ष्मी पे ज़रूरी बनते हैं तो वो हैं ये। तो अब मैं सब तैयारी कर लिए। जब कढ़ाई रखूँगी तो एक साथ सब हो जाएगा, क्योंकि फिर अलग अलग गैस बार बार बंद करो, बार बार फिर ऑयल को गर्म करो, तो एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने तैयारी कर ली है। अब पहले मैं नमकीन बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं मशीन निकाल कर लेकर आती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए नहीं रखा है। पहले ये मटरी का डो तैयार हो गया था, पहले ही मैंने लगा के रख दिया था। तो 10-1 मिनट हो गए, मैं मटरियाँ कट कर लेती हूँ, और फिर बेलने में कट करने में टाइम लगेगा, तो ऑयल गरम इतनी जल्दी करके क्या करूँगी। तो पहले मैं मटरियाँ कट कर लेती हूँ। इसकी ये जो रोटियाँ बनाना है तो इसकी थोड़ी सी मोटी रखना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखना है। और छोटे छोटे पीसेस आप जैसे चाहे वैसे शेप में कट कर सकते हैं। ये अंश को बहुत पसंद है, क्योंकि ये नमकीन रहती हैं तो उसको अच्छी लगती हैं, और नाश्ते में भी ये चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैं यहाँ आज, क्योंकि आज ही दिवाली है, तो पूजन की तैयारी भी करना है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहा है। तो मैंने खाने के बाद मतलब सिर्फ नाश्ता किया था, क्योंकि फिर ये और अंश ऑफिस चले गए। इनके ऑफिस में पूजन होती है दिवाली की, तो ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं अकेली थी अभी, तो मैंने सोचा क्या करूँ, इससे अच्छा है कि पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। और भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता, तो मैंने कहा अभी से बना लेती हूँ, तो टाइम से फ्री हो जाएंगी। क्योंकि मुहूर्त इस बार थोड़ा जल्दी है, 6:30 बजे से मुहूर्त स्टार्ट है, तो देखते हैं कितने बजे तक फ्री हो पाती हूँ। यहाँ पर हम मटरियाँ कट कर लेंगे। गैस में नीचे रख लूँगी, क्योंकि उसमें क्या खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं बनाऊँगी तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर कढ़ाई, और मैं लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई थोड़ी हैवी रहती, तो पलटने का इतना ज़्यादा डर नहीं रहता। तो मैं गैस नीचे रखूँगी, और फिर लंबा टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ तो बना नहीं रही हूँ कि थोड़ी देर में बन जाए। 4-5 चीज़ बनाऊँगी तो पैर में दर्द भी होने लगेगा, दोनों ही कारण है। तो नीचे बना लेती हूँ, आसानी भी होगी और दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं नीचे रख लेती हूँ सबसे पहले गैस को, और फिर पहले तो मटरी सेकूँगी, मैंने बना के रख ली हैं। उसके बाद पूरी निकालूंगी मिठाई के लिए। फिर गैस मैंने प्लेटफॉर्म से उतार के नीचे रख लिया, और यहाँ पर कढ़ाई रखने से पहले मतलब ऑयल अगर डालते हैं तो अग्नि देवता को छिड़कते हैं। मुझे इसका कारण नहीं पता है कि क्यों छिड़कते हैं, लेकिन मम्मी, यहाँ मेरी मम्मी सासू माँ भी करती थी, और वहाँ पर मम्मी और चाचियाँ दादी भी करती थी, तो मैंने देखा है
इसीलिए, और पैर पड़ लेते हैं। और कुछ भी चीज़ तलते हैं तो सिर पर पल्ला रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर पल्ला रखे हुई हूँ। और मैंने मटरियाँ तला गई हैं, तो और मैंने बेसन के लिए जो पूरियाँ थी वो भी तल के रख दी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी जब भी हम इनको पीसेंगे। और अब मैं नमकीन बना लेती हूँ। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस वाली मशीन में मुझे इजी लगता है बनाना, क्योंकि वो वाली मशीन से बार बार उसकी छन्नी खोलेंगे, उसको नीचे से खोलना पड़ता है, फिर डो भरो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता। और कढ़ाई में मैंने ऑयल इसलिए इतना ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा रहेगा और जब हम इसमें से पपड़ी निकलेंगी या सेव निकलेंगे तो कढ़ाई भर जाएगी, तो ऑयल गिरने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कम ऑयल रखा है। और यहाँ पर ये भी आ गए हैं, तो पीछे से मुझसे बात कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारी मैं हेल्प करा देता हूँ। तो मैंने बोला मैं कर लूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और लोहे की कढ़ाई इसलिए रखी है कि किसी की हेल्प ना लेना पड़े, क्योंकि सब अपना अपना काम करते रहेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए कितने आसानी से, मैंने बताया ना आपको, आसानी से बन गया है। लेकिन अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो ऐसे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो हमको उसकी हैबिट हो जाती है। फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा केयरफुल रहना भी ज़रूरी है इस वाली मशीन से, अगर नमकीन गैस पर बना रहे हैं। और ये पूछने आए थे तो मैंने बोला कि नहीं, तो ये पूजन की तैयारी करने के लिए चले गए, पूजन की तैयारी कर लेंगे, जब तक मैं यहाँ पर मिठाइयाँ और नमकीन और खाना बनाकर रेडी कर लूँगी। और अंश अब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्कूल का हॉलीडे होमवर्क मिला है तो वही कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं नमकीन बना लूँगी और ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो कम से कम 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा कि मैंने क्या बनाया है। और आज यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने दिवाली में क्या क्या बनाया।